सो हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए ग्राफ का फर्स्ट पार्ट हो चुका है। हमने काफी जरूरी ग्राफ देख लिए हैं। जो बचे उन्हें आज कवर करेंगे ताकि हम थर्ड क्लास में ग्राफ को मॉडिफाई करना भी सीख जाए। तो चलिए जो बचे वालों को मैं आज कोशिश करता हूँ पूरे हो जाए। लेट अस सी वो कवर हो पाता है नहीं, वरना नेक्स्ट क्लास में कोशिश है कि इसमें पूरी हो जाए। लेट अस सी द प्रोग्रेस। ठीक है, शुरू करते हैं। अगला ग्राफ जो हमको देखना है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ। ठीक है, मतलब साइन कॉस टेन सेक कोसेक और कॉट। ठीक है, मैं पहले तीन बताऊंगा और उनके रेसिप्रोकल कैसे बनाते हैं वो एक मैं बता दूंगा आपको। सो दैट वोंट बी अ प्रॉब्लम। मैं तीनों ग्राफ एक साथ बनाता हूं ताकि आपको ना किसी तरह की डाउट ना रहे। रफ बनाना है पर उसका मतलब ये नहीं कि हमें बात क्लियरली समझ में ना आए। कंपैरेटिव एंगल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं साइन कॉस टैन बेसिकली एक साथ बनाना चाहूंगा यहाँ पे। तो ये तीनों का मैंने एक्सिस बना दिया। ठीक है, और वाई एक्सिस अपना ये देखो, ये 0 पॉइंट ले लेंगे। इतना ही ठीक है यार, थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर जाए इसमें। हाँ ठीक है। ये अपन जीरो ले लेते हैं। इसको अपन ले लेंगे पाई/2। पाई/2 सॉरी, हाँ पाई/2। ये पाई ले लेंगे, मतलब 90 180। फिर ये अपना 270 मतलब 3 पाई/2 आ जाएगा। और ये आखिरी 2 पाई 360। ठीक है, बैक में जाएंगे तो ये, हाँ ये कितना आ जाएगा, -90 मतलब -पाई/2। और पूरा मतलब तो नहीं बनाना अपन। और ये हो गया -पाई। ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ वैल्यूज यहाँ पे। और जल्दी से तीनों ग्राफ एक साथ कवर करेंगे तो कहानी खत्म। ये 0 पाई/2। ठीक है, दिस इज पाई 3 पाई/2 और ये 2 पाई। माइनस में जाएंगे तो -पाई/2 और -पाई, इतना काफ़ी है। बाकी तो साइक्लिकली रिपीट करता आपको पता ही, तो इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की अपने को ज़रूरत नहीं है। 0 पाई/2 पाई 3 पाई/2 और ये 2 पाई। और इधर आ जाएगा -पाई/2 और ये -पाई। यही चीज़ यहाँ लिखो और फिर हम ग्राफ बनाना शुरू कर सकते हैं। वैसे मेरा सजेशन रहेगा वीडियो पॉज करके एक बार खुद रफ कॉपी में ड्रॉ करना और फिर चेक करना कि सही बनाया नहीं बना। खुद के हाथ से प्रैक्टिस ठीक से रफ कॉपी पे कर लोगे तो कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। आइए ग्राफ बनाने शुरू करते हैं। पहला ग्राफ हम यहाँ पे बनाएंगे y इज इक्वल टू साइन एक्स। यहाँ बनाएंगे y इज इक्वल टू कॉस एक्स। और यहाँ पे नीचे मैं ऊपर लिख देता हूँ y इज इक्वल टू टेन एक्स। ठीक है, साइन वाला बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे कहानी क्या होती है, देख लीजिए। जीरो से शुरू होता है, जीरो पे साइन जीरो होता है, 90 पे 1 होता है। तो ये इस तरह से जाएगा, 90 पे 1 हो गया। फिर ये नीचे आ जाएगा, ये देखो ऐसे। फिर नेगेटिव जोन में चला गया। फर्स्ट और ये देखो, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव होता है। वो सारी कहानी आपको दिखेगी यहाँ पे। ये दोबारा रिवर्स में जाने पर ये दिस इज लाइक अ फोर्थ क्वाड्रेंट, दिस इज लाइक अ थर्ड क्वाड्रेंट। तो अपन यहां पर भी वैल्यू बना दे, नेगेटिव में चला जाएगा ये। और फिर यहां पर आ गया। द वैल्यूज आर, ये तो जीरो हो गया, ये 1 वैल्यू है, ये -1 वैल्यू है, ये भी -1 वैल्यू है। क्लियर, साइन ग्राफ क्लियर हो गया। मतलब ऐसे इस तरह से शेप चलता रहता है, पता है आपको। ठीक है, कॉस का भी शेप ऐसे ही चलता है बट पॉइंट्स थोड़े अलग होते हैं, ये ध्यान रखना। शेप सेम रहेगा। कॉस 0 पे 1 होता है तो यहां 1 आएगा। इस तरह से चलता है। 90 पे 0 हो जाता है, देख लो आप। तो ये फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और सेकंड और थर्ड में नेगेटिव होता है। फिर शेप आगे सेम चलता रहेगा। तो ये थोड़ी बात ध्यान रखनी पड़ेगी, बाकी कहानी सेम। ये ठीक है। ये -1 हो गया, ये -1 हो गया, ये भी -1 हो गया। क्लियर है बात, कोई डाउट तो नहीं है इसमें आपको। अब मैं टैन का और बना लूँ। कैन आई चेंज, कलर बदलना अपन ब्लू कर देते हैं, तो वरना कंफ्यूज थोड़े हो जाओगे आप। एक सेकंड, थोड़ा पेन, हाँ अब इससे सही हो जाएगा मामला। ठीक है, चलिए। तो टैन का इससे देख लेते हैं। जीरो से शुरू करेंगे। देखिए टैन 0 पे 0 होता है, आगे बढ़ता रहेगा। 45 पे ये 1 हो जाता है और 90 पे इनफाइनाइट पे जाता है। तो ग्राफ इसका इस तरह से बनेगा। टच नहीं करेगा ग्राफ, इसको पैरेलल हो जाएगा ऑलमोस्ट। और यह नेगेटिव पे चला गया, इस तरह से चलता रहेगा। ठीक है, फिर सेम चीज थोड़ा इसको नीचे करेगा। हाँ अब समझ में आएगा आपको। अब ये जो शेप है ना, यही शेप बार बार रिपीट होगा, यही शेप बार बार रिपीट होगा। अब यहां पे फिर से आ जाओ आप। ये इस तरह से, ये फिर ऐसे चला गया, ये फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे चला गया। तो कितना सिंपल है। और बैक में भी ऐसे होता रहेगा। ये यहां से ऐसे आएगा, यहां पे टच किया और ये फिर ऐसे हो गया।
सेम। ठीक है, चलो तीनों ग्राफ क्लियर हो गए ना आपको। अब इसमें मॉड फॉड लगाने पर क्या होगा वो अपन देखेंगे। अब हमें 3 ग्राफ और चाहिए, यहाँ पे 3 ग्राफ और। कौन से 3 ग्राफ? साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टैन का उल्टा कॉट होता है। कैसे करते हैं देखिए, मैं आपको वो तीनों ग्राफ बनाऊंगा नहीं, बट रेसिप्रोकल में कहानी उल्टी हो जाती है, बहुत सिंपल। अगर मैं ब्लू में बनाऊं, देखो साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। भाई जहां पे, अब ध्यान दो, यहां पे जहां पर 1 है वहां पे रेसिप्रोकल भी 1 रहेगा। अब जब इसकी वैल्यू कम हो रही है तो रेसिप्रोकल की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और जब ये 0 हो गया तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ग्राफ इस तरह से बनेगा, ये ऊपर चलता जाएगा, ये ऊपर चलता जाएगा। यहां पे देखो -1 पर -1, ये ऐसे जा रहा है तो इस तरह से आ जाएगा। जब वो 0 है तो ये देखिए टेंडिंग टूवर्ड्स, अभी क्या हो जाएगा? ये बहुत जरूरी एक बात ध्यान रखना कि ये लाइन को टच नहीं करेगा। जैसे यहां पर भी पैरेलल हो जाएगा, टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी, टच नहीं करेगा एक्सिस को। इधर भी ये देखो, यहां पर भी ऐसा हो जाएगा। तो जैसे ये 2 पाई वाली लाइन आ रही है, पाई वाली, उसको टच नहीं करेगा, ये पैरेलल हो जाएगा। क्लियर है? तो ये जो ब्लू वाले में ऊपर बनाया, किसका बनाया? कोसेक का बना दिया। इस तरह से आप पलट के बना लीजिएगा। ठीक है, मैंने आपको एक आइडिया दे दिया। चलो टैन का एक बार और समझा दूं मैं आपको, टैन का उल्टा कॉट कैसे बनता है। ये टैन का बना है, कॉट है, कैसे हो जाएगा? जब ये इनफाइनाइट तो ये 0 पे आ जाएगा, और जब ये 0 तो इनफाइनाइट पे चला जाएगा। तो किस तरह से? कलर, चलो इसी से बना देते हैं। अब मैं कॉट का बना रहा हूं, प्लीज ध्यान रखिएगा। यहां बना देते हैं, ये देखिए, ये ऐसे आया और ये ऐसे चला गया। उसी तरह से ये दोबारा ऐसे आएगा और ऐसे चला जाएगा। जब वो इनफाइनाइट तो ये 0, जब ये 0 तो वो इनफाइनाइट। तो इसका शेप ऐसे बनता है, पर इसका शेप कैसे बन जाएगा? ये देखिए, हाँ क्लियर हुई बात? 0 वाला पॉइंट, हाँ ये 0 वाला पॉइंट, तो ये इनफाइनाइट इस तरह से बन जाएगा। क्लियर है? जहां 0 तो ये इनफाइनाइट, और जहां पर ये इनफाइनाइट तो ये 0 हो जाएगा। दोनों मैंने बना दिया आपके लिए। क्लियर है? अब मैं इनको हटा देता हूं, फिर कंफ्यूज ना हो आप, इसको हटा देता हूं। ये मैंने कॉट का बनाया था, कॉट एक्स का। तो साइन कॉस टेन का पूरा ग्राफ मैंने बनवा दिया। उनके रेसिप्रोकल में कैसे डील करते हैं? 1 है तो रेसिप्रोकल 1 रहेगा, ये कम हो रहा है तो वो बढ़ता जाएगा। तो उस तरह से बनता है। वो इनफाइनाइट तो ये 0, ये 0 तो वो इनफाइनाइट। इस तरह से काम चलता है। ठीक है, तो आर ऑल दी ग्राफ क्लियर? ये कहानी होगी हमारी ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है, बहुत डिटेल में आने की जरूरत नहीं, पर ब्रॉडली पता होना चाहिए। मैं तो फिर उससे ज्यादा ही समझा रहा हूं आपको मल्टीपल वैल्यूज के लिए, तो इतनी क्लैरिटी एग्जाम में काफी रहेगी, प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए, अब 2-3 ग्राफ हमें और करने हैं, देन आई थिंक कहानी ऑलमोस्ट पूरी हो जाएगी। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ थोड़ा निप साइज बढ़ा दी जाए, अब सही है। अब इसके बाद ना हमको जो जरूरी चीज देखनी है, स्टेप फंक्शन विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें 2 चीजें होती हैं, पहला ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और दूसरा होता है लीस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, अब इसका मतलब ना इसके नाम में छुपा हुआ है। कैसे लिखते हैं इसको? ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसका मतलब समझ जाओगे ना तो ग्राफ बहुत आराम से बन जाएगा। और इसे स्टेप फंक्शन क्यों बोलते हैं उसका मतलब भी समझ जाओगे आप। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन द नंबर, अच्छा नहीं, काम लेस देन द नंबर, चलो ऐसी जनरल टर्म में लिख देते, कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहां पे लीस्ट इंटीजर ग्रेट, या फिर मोर लिख दो और बेटर रहेगा। लीस्ट इंटीजर मोर देन द नंबर या ग्रेटर देन द नंबर, बात एक ही। अब मतलब देखिए, इसे डिनोट कैसे करते हो? या तो ऐसे, ठीक है, और इसे डिनोट करते हैं ऐसे। अगर दोनों कर दिया ना तो भी जीआईएफ ही बनता है, और इसमें आप ऊपर की तरफ ऐसे बनाते हैं। नोटेशन क्लियर होगी ना? अब देखिए, जीआईएफ मतलब सबसे बड़ा इंटीजर जो नंबर से छोटा हो, मतलब नंबर से छोटा सबसे बड़ा इंटीजर। और एलआईएफ मतलब सबसे छोटा इंटीजर जो नंबर से बड़ा हो, मतलब नंबर से बड़ा सबसे छोटा इंटीजर। एग्जाम्पल देख लो, यहां पे 3.7 पे देख लो, नंबर लाइन बना दूं मैं यहां पे, ये 3, ये 4, इस तरह से चलता रहेगा। 3.7 यहां पर है, इसका मतलब क्या हुआ? ये एलआईएफ है और जीआईएफ ऐसे कर देंगे 3.7। समझ गए आप? अब देखिए 3.7 मतलब जीआईएफ सबसे बड़ा इंटीजर जो नंबर से छोटा हो, मतलब 3। और एलआईएफ मतलब
नंबर से बड़ा जो नेक्स्ट सबसे छोटा इंटीजर है, इससे बड़ा देखो 3.7 के बाद इंटीजर कौन सा आता है, 4, 5, 6, उनमें सबसे छोटा 4 होता है। बस क्लियर। मतलब जीआईएफ मतलब पहले वाला इंटीजर और एलआईएफ मतलब बाद वाला इंटीजर। सिमिलर टर्म से थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाना, बाकी मामला सिंपल। एक बार नेगेटिव नंबर के लिए भी देख लो प्लीज, दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि नेगेटिव में एक साइन का रोल भी आ जाता है। लेट अस टेक -5.3, इसका जीआईएफ और एलआईएफ निकालेंगे। फ्रेंड्स इसका मतलब जीआईएफ होता है, ये ध्यान रखना जब दोनों तरफ हो, कई बार एग्जाम में यही होता है। चलो भाई, तो ये रहा -5, -5, -6 और ये -4, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अपना -5.3 यहां पे होता है जिसको हम टारगेट कर रहे हैं। ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा इंटीजर जो नंबर से छोटा हो, बैक में जाइए, -6 आंसर होगी। और एलआईएफ मतलब सबसे छोटा इंटीजर जो नंबर से बड़ा हो, -5। बस खत्म। बस यही बात बतानी थी आपको, आई थिंक समझ गए होंगे। आइए अब इसका ग्राफ बनाते हैं। इसका ग्राफ बनाते हैं, बहुत वैल्यूज नहीं पर थोड़ी थोड़ी वैल्यूज लेके एक बेसिक शेप का आइडिया लग जाए, फिर कोई टेंशन नहीं है। इसके बाद बस एक दो मॉड वाले अपन को और बनाने हैं, फिर कहानी खत्म। चलिए ग्राफ बनाते हैं, एक साथ बनाऊंगा ताकि कंपैरिजन क्लियर हो जाए। बेसिक शेप दोनों का सेम है, बट क्रिटिकल पॉइंट पे मार्किंग में थोड़ा फर्क रहता है, तो आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। एक सेकेंड, हाँ ये रहा, एक्सिस बनाने का लाइन ढूंढ रहा था। यहां बनेगा हमारा जी आई एफ और यहां बनेगा हमारा एल आई एफ। बढ़िया। कुछ पॉइंट्स अब यहां पे ले लो, बहुत रफ मामला नहीं होना चाहिए। +1, 2, 3, 4, इतना तक काफ़ी रहेगा। यहाँ पे भी -1, -2। मैं आपको सारे पॉइंट प्लॉटिंग नहीं, एक दो बता दूंगा, उसके बाद तो ऑटोमेटिक सेम शेप ही रिपीट होता है। 1, 2, 3, 4, और यहाँ पर भी -1, -2, -3 और -4। सेम चीज़ यहाँ कर लें, जस्ट गिव मी 10 सेकेंड्स, जल्दी से कर लेते हैं, ज़रूरी है। ठीक है, वरना ये सब नहीं करता मैं, ज़रूरी है। -1, -2, -3, -4, बस ये वाले और मार्क, और पहला ग्राफ हम अपने सामने बनाना शुरू कर देंगे अभी। 1, 2, 3, ये 4 हो गया, खत्म बस। -1, -2, -3 और ये -4। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या होगा, देखो ये अपना, हम इसका ग्राफ बना रहे हैं, y = GIF(x) और यहाँ पे y = LIF(x). x वैल्यू यहाँ पे एक्सेस पे आएगी और y वैल्यू यहाँ पे मतलब आएगी। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, पहला केस, जब हमारी x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, तो सबसे बड़ा इंटीजर जो नंबर से छोटा हो वो 0 होगा। जब तक आप 0.999 तक हैं तो भी आंसर 0 पे आके रुक जाएगा, मतलब इन सारी वैल्यू 0 के लिए तो आंसर 0 ही होगा, और ये पूरे 0 आंसर होगा। हाँ, 1 पे आंसर 0 नहीं आएगा, 1 पे आंसर ऊपर चल, 1 पे दोबारा, मतलब 0.999 तक आंसर 0 है, 1 पे एकदम से 1 चला गया। इसलिए ये समझे आप, ये मैंने गैप क्यों बनाया, गैप मतलब ये वैल्यू यहां पर नहीं ऊपर है, समझ गए, ये मतलब होता है। अब 1 से 2 से अगर जाओगे, 1 से 2 तक, 2 से जस्ट पहले तक हर बार आपका आंसर 1 ही आने वाला है। ये देखो 1 आएगा आपका आंसर हर बार, ये देखिए 1 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको बना दिया, पर 2 पे आते ही आपका आंसर 1 नहीं फिर 2 पे आ जाएगा। बस यही शेप रिपीट कर दो और कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, यही काम बैक में हो जाएगा। कैसे, देखो 0 से थोड़ा छोटा नंबर कर दो तो आपका -1 तक आंसर -1 ही आता रहेगा। तो 0 पे तो 0 रहा, पर थोड़ा भी कम करने पर आपका आंसर -1 तक आ जाएगा। तो देखो बिल्कुल सेम शेप रिपीट हो गया, पूरा शेप सेम आ रहा है। ठीक है, शेप और सेम थोड़ा बोलने में सेम जैसे वर्ड्स हैं, आप समझ गए होंगे। बट एक बात देख रहे हो फ्रेंड्स, शेप बहुत सिंपल लग रहा है, बट पॉइंट्स की मार्किंग आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं पे इनकी शिफ्टिंग मत कर देना, वरना ग्राफ गलत हो जाएगा। फ्रेंड्स जीआईएफ और एलआईएफ को स्टेप फंक्शन क्यों बोलते हैं, तो समझ ही गए ना आप। ये स्टेप, भाई सीडी पे स्टेप्स बने होते हैं, बिल्कुल वैसे तो लग रहे हैं, इसलिए इनको स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। आइए एलआईएफ वाला ग्राफ बना लेते हैं। एलआईएफ वाला ग्राफ, अब देखिए
जीरो से, जीरो पे वैल्यू जीरो होगी, ठीक है, पर जीरो से वैल्यू जैसी थोड़ी बड़ी हो जाएगी, मान लो 0.01, सबसे छोटा इंटीजर जो इससे बड़ा हो वो 1 हो जाएगा और 1 तक वैल्यू 1 ही रहेगी। तो देखो जीरो पे तो वैल्यू जीरो है, पर उससे आगे जैसे जाओगे तो वैल्यू 1 आना शुरू हो जाएगी, 1 पे 1 हो गया। 1 से थोड़ा भी आगे जाओगे तो वैल्यू दोबारा 2 पे जंप कर जाएगी, 2 पे 2 ही रहेगी। 2 से थोड़ा आगे चले जाओ तो आप 3 पे आ जाओगे, क्लियर। तो 2 पे वैल्यू जो है आपकी वो 2 है, पर थोड़ा भी आगे आने पर आपकी वैल्यू 3 पे जंप कर जाती है। तो देखा आपने, शेप सेम बन रहा है यहां पर एज कंपेयर टू जीआईएफ, पर पॉइंट की मार्किंग अलग है और जो गैप और डॉटेड पॉइंट है उनका ऑर्डर बदल गया है। क्रूशियल डिफरेंस है, पता होना चाहिए, ठीक है। अब सेम चीज आप रिपीट कर दो तो कहानी खत्म है। तो देखने में भले ही सेम लग रहे हैं, पर काफी क्रिटिकल डिफरेंसेस दोनों ग्राफ में हैं जिनको आपको मिस बिल्कुल नहीं करना है। इसलिए मैंने बिल्कुल शुरुआत से बनाया ताकि यहां पे कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बेहद बहुत बहुत सिंपल चीज है बेसिकली। ये LIF वाला ग्राफ बन गया, इसको भी क्यों बोलते हैं स्टेप फंक्शन, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो दिस वाज GIF LIF, अलॉन्ग विद दैट मैंने यहाँ पे ग्राफ भी बना दिया, मतलब भी समझा दिया है, एग्जाम्पल भी दे दिए हैं, ग्राफ ऑलमोस्ट पूरे हैं, एक दो बस आपको और बताने थे, फिर कहानी खत्म, ठीक है। चलिए, अब छोटे छोटे से दो तीन चीजें हैं वो ध्यान दे दीजिएगा। अब ऑलमोस्ट पूरा है, कुछ छूट गया तो कमेंट बॉक्स में बता देना, नेक्स्ट क्लास में जब हम उसके मॉडिफिकेशन सीख रहे होंगे तो जो बचे वाले मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, एक दो सिंपल सी चीजें बिल्कुल, y इक्वल टू मॉड एक्स वाला ग्राफ कैसे बनता है, ऑल्दो इसकी बात मैं कल भी थोड़ी करूंगा। देखिए इसकी वैल्यू तो पता है ना को क्या होती है, जब आपका इनपुट पॉजिटिव है तो मॉड एक्स एक्स के बराबर ही हो जाएगा, पर जब वो नेगेटिव है तो मॉड हैज टू बी पॉजिटिव, तो इस नेगेटिव में एक और माइनस आपको लाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मॉड ऑफ -4 इज इक्वल टू +4, तो आपको एक माइनस बाहर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, -6, क्लियर है। अब देखो ग्राफ कैसे बनेगा, मैं थोड़ा रफ सा बनाऊंगा इसका। तो जब आप पॉजिटिव वैल्यू हो एक्स की पॉजिटिव वैल्यू आपकी, तो y इक्वल टू एक्स वाला ग्राफ बन जाएगा, पर जब आप नेगेटिव में हो तो y इक्वल टू -x वाला बनाना है आपको, मतलब ये। तो y इक्वल टू मॉड एक्स वाला ग्राफ ऐसे बनता है, सिंपल, ठीक है। एक और ग्राफ देखिए, आप सिग्नम ग्राफ बोलते हैं, ये सिंपल सिंपल से है, ज्यादा कुछ खास नहीं है इसमें। सिग्नम ग्राफ पता है क्या होता है, सिग्नम ग्राफ में वैल्यूज किस तरह से होती है ध्यान दीजिएगा, और सिग्नम क्यों बोलते हो बता दूंगा मैं आपको। देखिए जो भी आपका इनपुट होता है, या मैं fx लिख देता हूं, सिग्नम में fx पता है क्या होता है, जब आपका इनपुट पॉजिटिव है तो आउटपुट 1 देता है, जब आपका इनपुट 0 के बराबर है तो आउटपुट 0 देता है, और जब आपका इनपुट नेगेटिव है, जब आपका इनपुट नेगेटिव है तो आंसर -1 देता है। तो ग्राफ कैसे बनेगा, बहुत सिंपल, जब x पॉजिटिव है तो आंसर 1 आएगा, 1, 0 पे आंसर 0 रहेगा, तो यहां पे 0 इंक्लूड नहीं है, और जब आपकी वैल्यू नेगेटिव है x की तो y की वैल्यू -1 हो जाएगी, 0 इंक्लूडेड नहीं है यहां पे। सिग्नम फंक्शन, इट गिव्स यू अ बेसिक आइडिया अबाउट द साइन ऑफ द नंबर। +7 पे सिग्नम 1 देगा क्योंकि साइन पॉजिटिव, क्लियर है बात, उस तरह से कहानी चलेगी। एक आखिरी और देख लो आप, और फिर ग्राफ ऑलमोस्ट पूरे हमारे, और हम ग्राफ के मेन पार्ट के लिए नेक्स्ट क्लास में तैयार है, दैट हाउ डू वी मॉडिफाई द ग्राफ, ठीक है, देख लो ध्यान से। हाँ जी, ये है ये वाला ग्राफ, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू लेटेस्ट, कुछ वैल्यू ले सकते हो, 4 ले ली चलो। यहां पर x और y दोनों पर मॉड आ गया, यहां पे परफेक्टली सिमेट्रिकल एक ग्राफ बनता है, बहुत ही जरूरी ग्राफ है ये, बहुत ही जरूरी, जल्दी से बताता हूं मैं आपको। ये देखिए इस तरह ग्राफ बनता है, यहां पे अक्रॉस द ओरिजिन ये पूरा सिमेट्रिकल रहेगा और ये स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। एक सेकंड, स्क्वायर बनेगा, हाँ स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर, आई वॉज जस्ट चेकिंग कि स्क्वायर बनेगा या रोम्बस बनेगा, ऑब्वियसली स्क्वायर बनेगा। पॉइंट देख लो, पॉइंट कौन से होंगे, ये 4,0 होगा, ये 0,4 होगा, ये -4,0 होगा, और ये 0,-4 होगा, क्योंकि यहां पे 4 लिखा हुआ है, स्क्वायर बनता है। कई बार एरिया पूछ ले आपसे, तो एरिया क्या होगा बताओ इसका, बहुत सिंपल फ्रेंड्स, ये लेंथ 4 है, मतलब इनक्लोज, क्या पूछेगा, फाइंड द एरिया इनक्लोज बिटवीन दिस ग्राफ, ये 4 है, ये 90 डिग्री है, तो ये 4√2 हो जाएगा। स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर नहीं, 4√2 का स्क्वायर। तो प्लीज यहां पर ध्यान रखना, 4 का स्क्वायर मत कर देना, तो 16 का डबल 32 आंसर हो जाएगा।
तो अगर यहां पे a लिखा हुआ है तो a रूट 2 का स्क्वायर मतलब 2a स्क्वायर आंसर होता है। और ये पॉइंट कौन से होते हैं? a, 0, 0, a, माइनस a, 0 और 0, माइनस a। परफेक्टली सिमेट्रिकल ग्राफ अक्रॉस द ओरिजिन, मतलब चारों एक्सिस में एक सिमेट्रिसिटी यहां पे मिलती है आपको। क्लियर? अच्छा, इसका वो भी फंडा है कि ऐसा ग्राफ क्यों बनता है, वैसे उसमें डिटेलिंग की जरूरत नहीं, पर ध्यान दो यहां पे x और y दोनों पॉजिटिव है, तो आपके दोनों मॉड्स पॉजिटिव में खुलेंगे, तो यहां पे इक्वेशन क्या बन गई? x प्लस वाई इक्वल टू 4। यहां पे x नेगेटिव हो गया, y पॉजिटिव है, तो इक्वेशन क्या बनेगी? माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4। यहां दोनों नेगेटिव हो जाते हैं, तो बता दूं, हाँ, माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 आता है, और यहां पे x पॉजिटिव पर y नेगेटिव, तो x माइनस वाई इक्वल टू 4। इन सारे ग्राफ को, ये सब स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, इनको बनाओगे ना तो यही ग्राफ मिलेगा आपको। पर मैंने थोड़ा आपको सिंप्लीफाइड तरीके से पहले ही बता दिया था, क्योंकि मेकिंग इसमें उतनी जरूरी नहीं है, पर एक बार समझाने के लिए बोल दिया। एग्जाम में सीधे ग्राफ बनाना, स्क्वायर बनेगा, एरिया पूछेगा, निकाल देना आंसर, वरना नॉर्मल प्लॉटिंग भी करनी, प्लॉट कर लोगे आराम से। पॉइंट्स बता दिए मैंने, ठीक है फ्रेंड्स? तो यहां पे पॉइंट्स मतलब ये 4, 0, 0, 4 पॉइंट्स बता दिए, ठीक है? चलिए, एरिया निकालने पर 4 का स्क्वायर मत करना, 4 रूट 2 का स्क्वायर करना, या a रूट 2 का स्क्वायर करना, a का स्क्वायर मत कर देना। ओके, बस छोटी जरूरी बात थी ये। अगर यहां पे a लिखा हुआ है तो ये a तो ये a रूट 2 होगा जिसका स्क्वायर होगा, बस। ठीक है फ्रेंड्स? तो यहां पे ग्राफ्स हमारे ऑलमोस्ट पूरे हो जाते हैं। कुछ बचा तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, आई विल कवर दैट। अब हमें देखना है यहां पे कि ग्राफ को मॉडिफाई कैसे करते हैं, और मॉडिफाई करने पर ग्राफ किस तरह से चेंज होकर हमें फाइनल ग्राफ मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मजा आएगा थर्ड क्लास में, पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स? बट प्लीज उस क्लास से पहले इन दोनों क्लास, कल की क्लास और ये वाली क्लास को पूरा देख लेना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच। अगर ग्राफ समझ में आए हो तो वीडियो लाइक कर देना, कमेंट जरूर करेगा, आपके फीडबैक दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे कुछ बुरा क्रिटिसिज्म ही हो, दे आर मोस्ट वेलकम, इट हेल्प्स अस टू इंप्रूव। डू कमेंट, ओके? और लाइक बटन बता दिया आपको, सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। कल मुलाकात होगी आपसे, टेक केयर।